ट्रक ड्राइवर के साथ मुंबई पुणे हाईवे पर एक बड़ी ही बेहद खौफनाक घटना घटी। उस रात राजेश अपने एक सहायक के साथ ट्रक में सामान भरकर मुंबई से पुणे जा रहा था। ये लोग उस हाईवे से गुजर रहे थे जिस हाईवे को आसपास के लोग हॉन्टेड बताते थे। कहते थे कि उस रास्ते पर एक अजीबोगरीब आदमी की आत्मा घूमती है। यहाँ पर राजेश और उसके सहायक को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसा लगता था जैसे कि वो पहली बार उस रास्ते से जा रहे हैं। रात के खाने का वक्त हुआ था तो राजेश जो था अपने ट्रक को एक ढाबे पर रोक देता है और दोनों जो थे उस ढाबे पर जाकर बैठकर आराम से खाना वाना मंगाकर खाने लगते हैं। इसके बाद जो था खाना खाने के बाद जब राजेश पैसे देने लगा तो जो वेटर था उसने कहा, देखिए आप इस हाईवे से मत जाइएगा, इसके साथ में एक शॉर्टकट है, चाहे तो आप वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि देर रात इस हाईवे से जाने पर लोगों के साथ बड़ी ही अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं घटती हैं। इस पर राजेश ने कहा, ओए भाई कैसी डरावनी घटनाएं? तो उस वेटर ने कहा, भूत प्रेत और क्या साहब। यहाँ पर जो राजेश का सहायक था उसने वेटर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। वेटर ने कहा, मुझे जो आपको बताना चाहिए था मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है वहाँ से जाना ना जाना। अब इसके बाद जो था जैसे ही राजेश जो था अपने सहायक को लेकर ट्रक में बैठा तभी किसी ने उसके ट्रक के दरवाजे पर खटखटाया। तो ये दोनों जो थे जैसे देखते हैं कि एक कुछ 60 साल का आदमी था जो दिखने में पीर फकीर टाइप कुछ लग रहा था। राजेश ने उस आदमी से पूछा, क्या बात है बाबा, आपको कुछ चाहिए? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं कुछ दूर तक लिफ्ट चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो इस पर राजेश ने कहा, क्यों नहीं, आप आकर बैठ सकते हैं। ये तीनों जो थे ट्रक में सवार हो चुके थे और यहाँ पर राजेश ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उस हॉन्टेड हाईवे पर लेकर चल दिया। तो यहाँ पर जो वो पीर फकीर बाबा थे उन्होंने राजेश से कहा, वैसे बेटा तुम कब से ये काम कर रहे हो? तो इस पर राजेश ने कहा, अरे बाबा मुझे तो 10 साल हो चुके हैं इस काम को, लेकिन इस रास्ते पर पहली बार ही आया हूँ। अब ये जो दोनों थे आपस में जान पहचान बढ़ाने लगे, बातचीत होने लगी इनकी। और तभी जो है कुछ दूर जाने पर जो था राजेश ने देखा कि हाईवे पर एक ट्रक पलटा हुआ था। उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए और जैसे ही वो अपने सहायक से ये बात बोलता है तो ये जो बाबा थे इन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम्हें यहाँ पर ट्रक रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ट्रक को इसी तरह चलाते रहो। तो यहाँ पर जो राजेश था उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं तो उसे वो बाबा दिल के काफ़ी अच्छे इंसान लगे थे, लेकिन उनकी ये बात सुनने के बाद जो था उसका दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन राजेश जो था वो बाबा की बात नहीं माना और उसने जो था अपना ट्रक रोका और अपने सहायक को लेकर जब वो उस ट्रक वाले के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रक वाला जो है ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। तो ये जो बाबा थे वो भी उनके साथ वहाँ पर पहुँचे। तो वो जो आदमी था दूसरा ट्रक वाला, तो वो कहने लगा, मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल लेकर चलो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर राजेश जो था जैसे ही उसको उठाने के लिए गया तो बाबा ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं तुम इसकी मदद नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं इसकी मदद करने की, इसको मदद की ज़रूरत ही नहीं है। राजेश जो था उन बाबा से बहस करने लगा और उन पर गुस्सा करने लगा कि एक इंसान यहाँ पर इतनी ज़ख्मी हालत में पड़ा है और आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो इसकी मदद ज़रूर करूँगा, मेरा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं इसको यहाँ मरती हालत में छोड़कर चला जाऊँ। अब इसके बाद जो था राजेश अपने सहायक से कहता है कि चल भाई इसकी मदद करते हैं, इसको किसी अस्पताल में पहुँचा देते हैं। तो ये दोनों जो थे उसको कंधा लगाकर ज़ख्मी आदमी को उठाने लगे। तो यहाँ पर जो वो बाबा थे वो कहने लगे, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा, ये कोई सही इंसान नहीं है, इसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो राजेश था उसने बाबा की ज़रा भी नहीं सुनी और उस ज़ख्मी इंसान को जो था अपने ट्रक में पीछे की ओर
लेटा देता है। साथ ही अपने सहायक से कहता है कि वो जो है उस जख्मी इंसान के साथ ट्रक में पीछे ही बैठा रहे उसका ध्यान रखने के लिए। तो सहायक भी हामी भर देता है और तुरंत ही जाकर उस आदमी के पास बैठ जाता है। अब ये लोग ट्रक लेकर फिर से निकल पड़ते हैं। बाबा जी जो थे उनका चेहरा उतरा हुआ सा था, ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। राजेश अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता है। बाबा जी का उतरा चेहरा देखकर वो उन्हें समझाता है। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जिसे तुमने अपने ट्रक में लिफ्ट दी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती रूह है, और इस वक्त हम सभी को उससे खतरा है। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे लेकिन यही सच है। तो यहाँ पर राजेश जो था वो हंसने लगता है और कहता है, बाबा मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तभी अचानक से ही राजेश ने अपने सहायक की चीख सुनी और तुरंत ही अपने ट्रक को रोक दिया, और वो जो छोटी खिड़की थी ट्रक के पीछे, वो उससे झांक कर देखता है तो देखता है कि ट्रक में जो है ना तो उसका सहायक है ना ही वो जख्मी इंसान। वो तुरंत ही अपने ट्रक को रोक कर जो है पीछे की ओर जाता है और देखता है, और वो जो बाबा थे वो भी उसके साथ पीछे पीछे जाते हैं। तो ये दोनों को जो था वो जख्मी इंसान और वो सहायक दिखाई नहीं देता। तब बाबा कहते हैं, ये ज़रूर उस आत्मा का कोई माया जाल है, तुम अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो बाबा जी जो थे अपनी पोटली से एक भभूति निकालते हैं और उसको हवा में छिड़कते हैं, और उसके बाद जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं कि वो जो ज़ख्मी इंसान था वो वहीं पर बैठा हुआ था और उसके सहायक को पकड़कर जकड़कर अपने पास बैठाया हुआ था। और वो जो ज़ख्मी इंसान था उसका चेहरा एकदम भयानक और डरावना था। तो ये जो सहायक था चीखने और चिल्लाने लगा और राजेश से मदद मांगने लगा। राजेश काफ़ी डर चुका था, उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी आंखों के आगे एक प्रेत आत्मा ने उसके सहायक को पकड़ लिया है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त। तभी वो बाबा से हाथ जोड़कर कहता है, बाबा बचा लो, मैं गलत था और आप सही थे। तो बाबा जी जो थे वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस आत्मा को तो मैं अभी देखता हूँ। वो फिर से अपनी पोटली से विभूति निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए जो था उस आत्मा पर छिड़क देते हैं। तभी वो आत्मा जो थी वो जलने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है, और फिर इसके बाद वो आत्मा धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। तब बाबा ने कहा, देखो इस वक्त इस जगह रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इस वक्त तो वो आत्मा जा चुकी है, लेकिन हो सकता है अगर हम यहीं रहें तो वो फिर से आ जाए हमें परेशान करने के लिए। तो इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। राजेश बाबा की बात को तुरंत ही मानकर जो था वहाँ से अपने ट्रक को निकालता है, और फिर उस रात जो था राजेश और उसके सहायक की जान बाबा की वजह से उस आत्मा से बच गई।